जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 31। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान का आश्रय लेकर भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाता है तो वह तत्काल ही धर्मात्मा बन जाता है। वह उसी क्षण महान पवित्र हो जाता है। इसका कारण ये है कि जो जीवात्मा है वह तो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही स्वरूप है और इसलिए वह धर्मात्मा ही था। लेकिन संसार से संबंध जोड़ के जब उसमें कामना उत्पन्न हो गई, वासना उत्पन्न हो गई, इच्छाएं जाग गईं, तो पापात्मापन का आवरण उसको ढक लेता है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति संसार से विमुख होकर संसार के दुखों से, रोगों से, बुढ़ापे से, मृत्यु से भयभीत होकर भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाता है, सांसारिक कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओं से मेरा कोई भला नहीं हो सकता, केवल भगवान का आश्रय ही मुझे जन्म मरण के चक्र से पार कर सकता है। जब ऐसा दृढ़ निश्चय उसके अंतःकरण में हो जाता है तो वह मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस भाव से भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान का आश्रय ग्रहण कर लेता है और भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जैसे ही मेरी शरण में आकर मेरी अनन्य भक्ति करने लगता है वह उसी क्षण धर्मात्मा बन जाता है, वह तत्काल ही धर्मात्मा हो जाता है। ये भगवान का वचन है और इसीलिए भगवान पिछले श्लोक में कह रहे थे कि साधु रेव समन्तव्या, उसे साधु ही मानना चाहिए, वह साधु ही है, क्योंकि भगवान की शरण ग्रहण करते ही, भगवान की भक्ति प्रारंभ करते ही वह धर्मात्मा बन जाता है, साधु बन जाता है। कर्ता के बदलते ही क्रियाएं बदल जाती हैं, ये एक सिद्धांत है। जब मनुष्य अपने अंदर ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं चोर हूं तो वो चोरी करने लगता है, चोरी में उसे आनंद आने लगता है। जब वही मनुष्य अपने अंदर ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो वह भगवान की भक्ति में लग जाता है। जब वही व्यक्ति अपने अंदर ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं भगवान की शरण में आ गया हूँ, भगवान की अनन्य भक्ति कर रहा हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, तो वह धर्मयुक्त क्रियाएं करने लगता है। उसके द्वारा शास्त्र अनुमोदित आचरण होने लगते हैं। उसकी अहंता के बदलते ही उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म भी परिवर्तित हो जाते हैं और इसीलिए वह धर्मात्मा कहलाता है। भगवान अर्जुन से आगे कहते हैं कि शाश्वत शांतिम निगच्छति, ऐसा व्यक्ति शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, परम शांति की उसे प्राप्ति हो जाती है। उसे निरंतर रहने वाली, सदा रहने वाली, अनपायनी, सुखदायिनी शांति प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य केवल धार्मिक क्रियाएं करते हैं उन्हें तो केवल शांति ही प्राप्त होती है, लेकिन जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, जब ये भाव अंतःकरण में दृढ़ निश्चय पूर्वक व्यक्ति स्थापित कर लेता है तो फिर उसमें कोई कामना शेष नहीं रह जाती, कोई वासना शेष नहीं रह जाती। ऐसे व्यक्ति को शाश्वत शांति की प्राप्ति हो जाती है। फिर चाहे उसके जीवन में सुख आए, दुख आए, अनुकूल परिस्थितियां हों या प्रतिकूल परिस्थितियां हों, वह व्यक्ति कभी शांति को खोता नहीं है। उसे सदा रहने वाली शाश्वत शांति, परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, इस शांति को प्राप्त करने की एक शर्त है कि पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति हो,
तभी वह शाश्वत शांति प्राप्त हो सकती है। जैसे एक रोगी का उदाहरण अगर ले लिया जाए, तो रोगी व्यक्ति वैद्य के पास जाता है। कब जाता है? जब उसको ये एहसास हो जाता है कि अब मैं बिल्कुल निरीह हो गया हूँ, अब ये रोग मुझे निर्बल बना चुका है, अब मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं रह गई है, अब मैं इस रोग से लड़ नहीं पा रहा हूँ, वैद्य ही मुझे बचा सकता है। और जब वह अनन्य भाव से वैद्य के पास जाता है कि अब जैसे हो सके हमारा इलाज करो, हमको बचा लो, तो वैद्य की सामर्थ्य पर, क्षमता पर विश्वास हो जाने से वैद्य उसका इलाज अच्छी तरह कर पाता है। इसी तरह जब मनुष्य संसार के दुखों से घबरा जाता है, मृत्यु से भयभीत हो जाता है, बुढ़ापा उसे डराने लगता है, जब उसे उसकी निर्बलता का अनुभव हो जाता है और जब उसे ये विश्वास हो जाता है कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, कृपा मूर्ति हैं, करुणावान हैं, दयानिधि हैं, उनकी शरण में आने वालों को वो भवसागर से पार कर देते हैं, तो उसके अंदर अनन्य भक्ति उत्पन्न होती है। वह अनन्य भाव से भगवान की शरण में चला जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है और उसे शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है। आगे भगवान अर्जुन को कौन्तेय कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि कौन्तेय प्रतिजानीहि ना मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती नंदन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है। ऐसी प्रतिज्ञा भगवान अर्जुन से करवा रहे हैं। भगवान स्वयं प्रतिज्ञा नहीं कर रहे हैं, अर्जुन से करवा रहे हैं, अर्जुन से घोषणा करवा रहे हैं, क्योंकि भगवान का ये एक गुण है कि भले ही उनका मान रहे न रहे, लेकिन वो भक्त के मान को कभी घटने नहीं देते हैं, कभी भक्त की प्रतिज्ञा को टूटने नहीं देते हैं। भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज तो मैं भगवान श्री कृष्ण से शस्त्र उठवा के ही रहूंगा, तो भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भक्तों के ही तो अधीन भगवान रहते हैं। भक्तों का भगवान के हृदय में पूरा अधिकार होता है और इसलिए भगवान उनकी प्रतिज्ञा को कभी टूटने नहीं देते हैं। कोई दूसरा तो तोड़ नहीं सकता। भगवान को अगर अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े तो वो भी तोड़ के भगवान भक्त की प्रतिज्ञा रखते हैं। इसीलिए वे अर्जुन से, जिसको उन्होंने कहा था भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा भी हो, उस भक्त से, उस सखा से प्रतिज्ञा करवा रहे हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ते भगवान और ना टूटने देते हैं। तो क्या प्रतिज्ञा करवा रहे हैं? कौन्तेय प्रतिजानीहि ना मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती नंदन, तुम ये प्रतिज्ञा कर लो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम निडर होकर ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। और विनाश हो भी कैसे सकता है? विनाश तो उसका होता है जिसमें कोई इच्छाएं हों, कामनाएं हों, वासनाएं हों, सांसारिकता के प्रति अभी उसके अंदर कुछ पाने की, कुछ करने की इच्छा शेष रह गई, उसका विनाश होता है। और जिसने इच्छा ही त्याग दी संसार से कुछ पाने की, कुछ बनने की, और भगवान की शरण में आ गया कि हे भगवान आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, अब मैं आपकी शरण में हूँ, और भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो फिर उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? जैसे एक पुत्र जब अपनी माँ की गोद में आ जाता है तो वो निर्भय हो जाता है, ना उसको खाने की चिंता रह जाती है, ना पहनने की। वो जानता है कि मेरा योग क्षेम सब माँ संभाल लेगी। इसी तरह भक्त भी भगवान की अनन्य भक्ति में लगकर, भगवान के शरणागत होकर अपनी योग क्षेम सब भगवान के हवाले कर देता है। और भगवान का भी वचन है कि योग क्षेमम वहाम्यहम,
अपने भक्तों की योग और क्षेम दोनों मैं वहन करता हूँ। तो इसीलिए तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ना मैं भक्ता प्रणश्यति, कि हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, वे करुणा सिंधु हैं। हम सबको उनकी अनन्य भक्ति में लग जाना चाहिए। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।